तारीख 10 जनवरी सन 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। करने को देश दुनिया भर की खबरों की भीड़ से अलग की एक बड़ी खबर का जिक्र, मतलब बेबाक बात उस देश की जो है भारत का पड़ोसी और चीन का दोस्त। मगर इन दिनों इस देश में तालिबानियों ने कोहराम मचा रखा है। मतलब आज दो टुक बेबाक खरी खरी बिना किसी लाग लपेट की बात पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान जो खुद का सगा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान का भी जमाने में भला कोई सगा कैसे क्यों होगा। आइए अब सीधे सीधे मुद्दे की बात उस पाकिस्तान की जिसने चंद कौड़ियों की अंधी चाहत की खातिर चीन से घाघ को सौंप दी है अपनी कीमती सरजमी तक, ताकि पाकिस्तान में अपनों के घरों में कम से कम 2 जून की रोटियों के वास्ते चूल्हे तो बुझने से बचाए जा सके। अब सुना है कि पाकिस्तान में एक किलो आटे के लिए भी गोलियां चल रही हैं। आपस में ही पाकिस्तानियों को मार डालने पर उतर आए हैं। इस मुसीबत से पाकिस्तान को निकलने का कोई रास्ता सूझ भी नहीं रहा था कि तब तक मौका देखकर और पाकिस्तान को बख्त रहे उसकी औकात बताने की नीयत से अफगानिस्तान के तालिबानियों ने पाकिस्तानियों को घेर लिया। मतलब एक पाकिस्तान सिवाय हिंदुस्तान के बाकी हर मोर्चे पर चारों ओर से घिरा पड़ा है। फिर चाहे वो मोर्चा चीन का हो या फिर अमेरिका, रूस या अफगानिस्तान का। जान बचाकर जिंदा रहने की दौड़ में अंधा हुआ पड़ा पाकिस्तान जिधर दौड़ रहा है उसे उधर ही का रास्ता चंद कदमों का फासला तय करने के बाद ही आगे से बंद मिल रहा है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों भगदड़ सी मची है। ये हवाई खबरें नहीं है वरन पाकिस्तान की सरजमी का सच और आंखों देखा हाल है, जो न सिर्फ हमारी और आपकी ही आंखें देख रही हैं बल्कि पाकिस्तान के दुनिया भर में मौजूद दोस्त और दुश्मन सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुसीबत में चारों ओर से फंसकर बेहाल हुए पड़े पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस मुश्किल वक्त में करे तो क्या करे। अपने ही देश के बाशिंदे 1 किलो आटा दाल के लिए एक दूसरे के सीने में गोलियां झोंकने पर उतारू हैं। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलोग्राम आटे की बोरी 1800 रुपए में बिकने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं कोयटा में 20 किलोग्राम आटा की एक बोरी 3000 रुपए में ब्लैक हो रही है। सिंध प्रांत में तो सरकारी सब्सिडी वाला आटा हासिल करने के लिए भगदड़ सी मची है। इस भगदड़ में एक इंसान की कुचलकर मौत भी हो गई। यह डरा देने वाला खौफनाक सच उस पाकिस्तान का है जिसकी जमीन पर मक्कारिया कहिए चालवा चीन धौंस जमाकर राज कर रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरान उससे न तो दाल आटा मांगने की औकात बाकी रखते हैं और न ही वे चीन से अपनी जमीन वापस मांगने का हौसला बाकी रख सके हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए बलूचिस्तान में तो गेहूं ही खत्म हो चुका है। देश के इन बदतर हुए हालातों में भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर देश से ही कथित रूप से गायब हुए बताए जा रहे हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी अरब में अपनी वफादारी जाहिर करने जा पहुंचे हैं तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश में अपनों को भूखा प्यासा बिलखता हुआ छोड़कर यूरोप की यात्रा पर हैं। अब इसके पीछे की वजह भी जानना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तानी हुक्मरान और उसकी फौज के आला अफसरान क्यों अपना देश इस बेहाली के आलम में छोड़कर दीन दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते तक का ही माल असबाब इस्तेमाल करने के लिए बाकी बचा है। डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बीते 8 साल की तुलना में सबसे निचले स्तर पर औंधे मुंह गिरा पड़ा है। कर्ज में दबी पड़ी पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि उसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और हासिल हो सके तो कम से कम उसके बाशिंदों को जिंदगी बचाने के लिए घर में इस्तेमाल की जाने वाली कुकिंग गैस गुब्बारों में भरने की नौबत से तो बचाया जा सके। कहा तो ये भी जाता है कि इधर अगर पाकिस्तान पर तालिबानी घूरती नजरों से देख रहे हैं तो उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी जनता को भूखा मरने से बचाने के लिए स्विट्जरलैंड से चंदा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ सऊदी अरब के हुक्मरानों के सामने कटोरा लेकर पहुंचे हैं कि शायद वहीं से कुछ आर्थिक मदद हाल फिलहाल तुरंत हासिल हो सके और अपनों को भूख प्यास से तड़पता हुआ मरने से बचा ले जाएं। आइए अब जानते हैं आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इस दुर्गति दुर्दशा की असल वजह क्या है। दरअसल पाकिस्तान को जो भी चंदा पेट भरने के लिए मिलता है, हुकूमत उस चंदे में से आधी दौलत तो आतंकवाद पालने पोसने पर खर्च कर देती है। बाकी बची रकम में से कुछ हिस्सा नेता अपनी जेबों में भरते हैं। उसके अलावा बची हुई रकम को फौज और खुफिया एजेंसियां मिल बांटकर डकार जाती हैं। ऐसे मुल्क में अगर 1 किलो दाल आटे के लिए अपने ही अपनों का खून बहाने पर उतारू हो जाएं, तो भला इसमें तालिबान या भारत क्या करेगा और ताज्जुब की बात क्या हुई।
इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, घर बैठे पॉडकास्ट की ऐसी और बाकी खरी खरी दो टूक किस्तें सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर टीवी9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।